अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। या अल्लाह मुझे दीन की समझ अता फ़रमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा था अक़ीदा हयात बादुल मौत। इसका हमने थोड़ा सा लेक्चर पढ़ा था। अब इससे आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। रिवीजन भी मैं आपको कर दूं कि हम लोगों ने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना के अक़ीदे को डिस्कस किया था कि ये एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि इस अक़ीदे के ऊपर ईमान रखें। जिस तरीके से तकदीर पर ईमान रखना है, जिस तरीके से ख़त्म नबूवत पर ईमान रखना है, इसी तरीके से मरने के बाद की ज़िंदगी पर भी ईमान रखना। और इस पर ईमान रखे बिना कोई मुसलमान नहीं हो सकता। और अगर इस अक़ीदे से कोई इनकार करता है तो वो कुफ़र के दर्जे पर चला जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मरने के बाद जो है अल्लाह ताला हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को दोबारा हुक्म देंगे कि वो सूर फूकें और रूह जो है दोबारा जिस्मों के अंदर मुंतकिल कर दी जाए। तो रूह मुंतकिल कर दी जाए तो उसके बाद फिर क्या होगा, तमाम जिस्म जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ दौड़ते हुए चले जाएंगे। फिर उसके बाद उनके अमाल जो हैं उनके आगे रखे जाएंगे और जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला किया जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ख़लक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तर्जुमा, अल्लाह तबारक व तआला ने मौत और ज़िंदगी पैदा की ताकि तुम्हें आज़माए कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है। यानी कि अल्लाह ताला ने, देखिए एक सवाल ये हमारे जहन में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हमें मौत ही देनी थी तो हमें ज़िंदा क्यों किया। तो उसकी वजह यह है कि जब बाद की ज़िंदगी जो हमारी शुरू होगी उसके अंदर जो हमें इनामात मिलेंगे, जो हमें अज़ाब मिलेंगे, उसका जो हिसाब किताब है सारा ज़िंदगी की दुनिया की ज़िंदगी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मौत और ज़िंदगी को पैदा करने का मकसद क्या था कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देकर इंसान को आज़माया है और मौत देने के बाद उसे हमेशा की ज़िंदगी अता करना है और उसके अमाल का बदला देना है। तो यहाँ इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि मौत और ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने पैदा क्यों किया। तो ज़िंदगी जो है वो आज़माइश के लिए पैदा की गई और मौत जो है वो दोबारा से ज़िंदा होने के लिए की गई और तमाम अमाल का बदला देने के लिए किया गया है। ठीक है, इससे मालूम हुआ कि दुनिया की ज़िंदगी दरअसल एक आज़माइश है। अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं कि कौन अपनी मौत को याद रखते हुए नेक अमाल करता है और कौन मौत को भूलकर और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम से गाफिल होकर दुनिया में मगन रहता है। यानी कि दुनिया की ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने एक आज़माइश बनाई है, वहाँ पर उसके नेक अमाल और बुरे अमाल के बदले उसे आखिरत में अजर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मौत को भी बनाने का एक मकसद और बताया है कि जब इंसान को ये यकीन होगा कि उसको मरने के बाद अपने अमाल का हिसाब देना है तो वो क्या करेगा कि दुनिया में अच्छे अमाल करेगा और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। क्योंकि उसके सामने एक जन्नत का मंज़र भी है कि जब वो ऐसे अमाल करेगा तो उसे जन्नत मिलेगी और अगर बुरे अमाल करेगा तो उसे जहन्नम मिलेगा। तो मौत को याद करते हुए इंसान क्या करते हैं, अपने अमाल को दुरुस्त कर लेता है। और अगर जो लोग अपने मौत को भूल कर और दुनिया की ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं तो फिर उनका हिसाब किताब अल्लाह ताला अलग करेगा। यानी कि जो उनको उसके बदले दिया जाएगा तो फिर वो जहन्नम होगा। इसलिए कि जब इंसान दुनिया के अंदर गाफिल हो जाता है अल्लाह ताला से तो फिर वो अच्छे अमाल नहीं करता। ठीक है, आगे देखते हैं हम। मुसलमान के लिए मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन रखना ज़रूरी है, इसका इनकार कुफ्र है। इंसान की अकल भी मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने को ज़रूरी समझती है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो फिर ये ज़िंदगी महज बेमकसद होगी। अगर सिर्फ दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी ही कुल ज़िंदगी हो तो फिर लोग क्यों इसमें तकलीफ़ें से हैं और क्यों इसे किसी मकसद मसलन दीन की सरबुलंदी या वतन की हिफाजत के लिए कुर्बान करें। यानी कि देखिए, अगर किसी भी इंसान के पास अगर मरने के बाद ज़िंदगी का अकीदा ना हो कि उसे दोबारा से उठना है तो वो इस दुनिया के अंदर इतनी मेहनत करे ही क्यों। ठीक है, इसलिए कि फिर वो अपनी जान भी कुर्बान करना नहीं चाहेगा, ना अपनी दीन के खातिर, ना अपने वतन के खातिर। तो उसकी ज़िंदगी का मकसद जो हो जाएगा वो बेमायने हो जाएगा। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने इंसान के सामने उसकी ज़िंदगी का एक मकसद रखा कि तुम्हें इस दुनिया के अंदर आज़माइश के लिए भेजा गया है। इस आज़माइश में पूरा उतरोगे तो आखिरत में जाके तुम्हें उसके मुताबिक जो है अजर दिया जाएगा। और अगर ये मकसद हमारे सामने ना हो तो हमारा जीना ही बेकार है। जिस तरीके से अगर आपने नॉन मुस्लिम्स को देखा होगा कि उनके अकायद क्या है, वो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी को ज़िंदगी समझते हैं। उनको इस बात का अकीदा नहीं है कि मरने के बाद दोबारा उठेंगे या हमें जन्नत या दोज़ख के अंदर डाला जाएगा। इस वजह से उनकी ज़िंदगी क्या है, बेमकसद है। वो सिर्फ अपनी दुनिया बनाने में ही अपना सारा टाइम लगा देते हैं। ठीक है,
آگے دیکھتے ہیں، اگر جزا و سزا نہ ہو تو کوئی کیوں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے میں تکلیفیں برداشت کرے، مشقتیں اٹھائے اور دنیا کی لذتوں سے خود کو محروم رکھے۔ یقیناً انسان کو اس کی قربانیوں کو صلہ ملنا چاہیے، اسی طرح نافرمانیوں پر سزا بھی ضرور ملنی چاہیے، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ یعنی کہ انسان جس طریقے کے اعمال دنیا کے اندر کرے گا، اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا کے رکھے گا، گناہوں سے بچے گا، تکلیفیں برداشت کرے گا، مشقت اٹھائے گا اس اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان کی لذتوں کو چھوڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانیوں کے صلے میں اسے آخرت میں بہت زیادہ اجر دیں گے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے وہ چند سکے یا کیا میں کہوں کہ تھوڑا سا اماؤنٹ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو آخرت میں جا کے وہ اس کو پہاڑ کے بدلے اس کو ملے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، صدقہ نکالو، خیرات کرو، تو وہ جو 1 روپیہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ آخرت میں جا کر آپ کو پہاڑ کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ سارے اعمال کے اجر ہمیں اس وقت دیے جائیں گے، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ تمام کام کر رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو بھول کر ہم برے کام کریں گے تو پھر اس کا بھی اجر ہمیں ملے گا۔ تو یہی انصاف کا تقاضا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے جس طریقے کے اعمال کیے جائیں اللہ تعالیٰ ان کے بدلے ہمیں وہ تمام اجر وہاں پہ دے گا، تو یہی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ مقصد بتایا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کو آزمائش کے طور پہ گزارنا ہے دنیا کے اندر، اور موت کو یاد رکھتے ہوئے تمام اعمال کرنے ہیں، اس لیے کہ مسلمان کا یقین ہے کہ اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا ہے اور اسے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اور اسی کے مطابق اس کو اس کی منزلیں دی جائیں گی جہاں پر وہ ہمیشہ کی زندگی گزارے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کا آپ کا چیپٹر ہوا ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ کوسچن نمبر 2 کر لیجئے۔ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا دنیا کی زندگی دراصل آزمائش ہے، جو لوگ اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہیں اس کا بدلہ آخرت میں پائے گا، اس کو جنت عطا کی جائے گی اور اس کو ایسی بے مثال نعمتیں دی جائیں گی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں گی۔ اس کے برعکس جو لوگ موت کو بھول کر اللہ کے احکامات سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے تو ان کے برے اعمالوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے، اور جہنم کے عذاب اتنے شدید ہیں کہ ان کا تصور بھی اس دنیا میں ممکن نہیں۔ کوسچن نمبر 3 ہے، ٹوٹل اس چیپٹر کے 5 کوسچن ہیں۔ کوسچن نمبر 3 آپ دیکھ لیجئے، اللہ نے قرآن میں موت اور زندگی پیدا کرنے کی کیا وجوہات بیان کی ہیں؟ تو قرآنی آیت جو دی گئی اس کا ترجمہ آپ ایز اٹ از لکھ دیں گے آگے۔ یہاں پر قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور نیٹ اینڈ کلین ورکنگ مجھے چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس چیپٹر کو ہم کمپلیٹ بھی کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔